जन्मशती वर्ष साहित्य और संस्कृति न 27 की तमन्ना न सिले की प्रभा साहिर लुधियानवी के सौंदर्य शास्त्रीय प्रयोग अली मीर और रजा मीर प्रस्तुति और अनुवाद भारत भूषण तिवारी। आर्टिकल समयानंतर अक्टूबर 2021 पेज नंबर 43। साहित्य प्रतिरोध के पुरजोर शायर, समाज का विवेक, दक्षिण पंथ के कड़े आलोचक और वाम धारा के पक्के हिमायती थे। प्रतिक्रियावादी सांस्कृतिक सामाजिक संस्थाओं के वे अथक विरोधी थे और उनकी कविता कभी कौशल और गहनता से रहित नहीं थी। उनकी कविता गालिब और मीर की गजलों जितनी ही फैज की नज़में जितनी ही गीतात्मक और हाली और इकबाल के मुसद्दत जितनी ही दार्शनिकता से युक्त हो सकती है। शायर शोषण की रचना और उनके कारिंदों जैसे बेहरम, पूंजीपति, लालची, साहूकार, पतित, पुरोहित, दीवाने, आशिक, लुटेरे, उपनिवेशवादी और अपने में डूबे रहने वाले कवि की लगातार प्रभावी आलोचना करने वाले सिद्धांतवादी संभाषी थे। उनका हमारे बीच होना हमारी खुशकिस्मती है। पहला आर्टिकल इस प्रकार से स्टार्ट है। जंग और अमन। साहिर ने अपनी शाहकार नज्म परछाइयाँ लिखी जो बिला शक समूचे उर्दू साहित्य की सर्वश्रेष्ठ युद्ध विरोधी कविता है। अविश्वसनीय रूप से मामी की ये नज्म भाषा के लिहाज से सरल, बिंबों के लिहाज से सशक्त और युद्ध की विभीषिका को सामने लाने की अपनी क्षमता में मारक है। अपने साहुक से गुजरे दौर में हुई चुपचाप मुलाकातों की जगह पर लौटे एक शख्स की हिताश आवाज़ में बोलते हुए नज़्म शुरू होती है। फिजा में घुल से गए हैं उफ़क़ के नरम फ़ेतूत जमी हंसी हैं, ख्वाबों की सरजमी की तरह तजब्बुरात की परछाइयाँ उभरती है। कभी गुमनाम की सूरत, कभी यहीं की तरह वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी ताकत किसी अम्मी की तरह। इस लौटने से लौट आती हैं यादें मुलाकातों की, चुराई हुई नजरियों की और बेफिक्र जिंदगी के साझा ख्वाबों की, जिन्हें महायुद्ध की तैयारियों में पश्चिम से आई फौजों की आमद से चूर चूर हो जाना था। मगरिब के मुहज्जब मुल्कों से कुछ खाकी वर्दी पोश आए, अठलाते हुए मगरूर आए, लहराते हुए मदहोश आए। खामोश जमी के सीने में खेमों की तल गड़ने लगी, मक्खन सी मुलायम राहों पर बूटों की खगासें पड़ने लगी। फौजों के भयानक बैंड तले चरखों की सदाएं डूब गईं, जीवों की सूखती धूल तले फूलों की कवाड़ें डूब गईं। गाँव की अर्थव्यवस्था को जंग बर्बाद कर देती और वहाँ के सामाजिक ताने बाने की बड़ी क्षति होती है। युवाओं को फौज में भर्ती करवाया जाता है और वो घर छोड़कर चले जाते हैं, कभी न लौटने के लिए। जिंदा रहने का संघर्ष और उनके लिए चुराई गई कीमतें नीचे की मार्मिक पंक्तियों में बयां हुई हैं। इफला जदा दहकानों के हल बैल बिके, खलियान बिके, जीने की तमन्नाओं के हाथों जीने ही के सब सामान बिके। कुछ भी न रहा जब बिकने को जिस्मों की तिजारत होने लगी। खिलवत में भी जो ममनू थी वो जलवत में बिजारत होने लगी। जंग प्यार करने वालों के ख्वाबों को बखोच जाती है और वो बर्बाद जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। उन ख्यालों को कभी जुदा नहीं कर पाते कि क्या हो सकता था और रक्तिम स्थिति पर जिसकी आहुति दे दी गई।
सूरज के लहू में चिथड़ी हुई वो शाम है, अब तक याद मुझे चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है। अब तक याद मुझे उस शाम, मुझे मालूम हुआ खेतों की तरह इस दुनिया में सहमी हुई दोषी जाओं की मुस्कान भी बेची जाती है। उस शाम मुझे मालूम हुआ कारगाह ए जरदारी में दो भोली भाली रूहों की पहचान भी बेची जाती है। उस शाम मुझे मालूम हुआ जब बाप की खेती छिन जाए, ममता के सुनहरे ख्वाबों की अनमोल निशानी बिकती है। उस शाम मुझे मालूम हुआ जब भाई जंग में काम आए, शर्मा के कहवा खानों में बहनों की जवानी बिकती है। आशा और क्षति की स्मृतियों से परेशान नजम का नायक एक और जोड़े को देखता है जो उसी पेड़ के नीचे बैठे हैं जो कभी उसे और उसकी महबूबा को छा देता था और जिस उसका दिल धड़क जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जंग के बादल फिर घिर रहे हैं। डर से राह निकलती है उस संकल्प की एक जंग एक और सपने की बलि ना ले ले। हमारा प्यारा हवादिस की ताब ला न सका, मगर इन्हें तो मुरादों की रात मिल जाए। हमें तो कशमकश ए मर्ग ए बेअमा ही मिली, इन्हें तो झूमती गाती हयात मिल जाए। नज्म ख़त्म होती है संगठित शांतिवाद के प्रति आवेशपूर्ण आह्वान के साथ, युद्ध का प्रतिरोध करने की इच्छा को मजबूत करने की अपील के साथ और इस चेतावनी के साथ कि चुप्पी साधे रहने की कीमत क्या होगी। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे तो इस दमकते हुए खाकदां की खैर नहीं, जुनून की डाली हुई एटमी बलाओं से जमी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। गुलिस्तान जंग में घर ही जले, मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयाँ भी जल जाएं। गुलिस्तान जंग में पैगर जले, मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जाएं। शायर ने आगे भी युद्ध विरोधी नज़में लिखी जिनमें शामिल है 1965 के भारत पाक संघर्ष के प्रतिरोध में 1970 में ताशकंद शांति समझौते की स्मृति में लिखी गई नज़में ए शरीफ इंसानों में वो कहते हैं, बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाने ही क्या ज़रूरी है, घर की तारीकियाँ मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। राष्ट्रवाद कटघरे में इस मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ। जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। इन पंक्तियों में कड़वाहट सी है जो राष्ट्रद्रोह का मनगढ़ंत आरोप लगाकर फैज को बंदी बनाने वाले राज्य के निसार में तेरी गलियां पे वतन की जहां चली है रस्म की कोई ना सर उठा के चले। दौलत बड़ी तो मुल्क में इफलास क्यों बढ़ा, खुशहाली ए अवाम के असबाब क्या हुए। जो अपने साथ साथ चले कुएदार तक, वो दोस्त वो करीब वो अहबाब क्या हुए। हर कूंजा शोला जार है, हर शहर कत्लगार। एक जहती ए हयात के आदब क्या हुए। सहरा है तरक्की में भटकती है जिंदगी, उभरे थे जो उनके आफक पे वो महताब क्या हुई। एक नास्तिक नीचे दी गई नज्म आस्था उसके प्रतिष्ठान और उसके विचारों के खिलाफ लगभग जंग का ऐलान है। बेजार कनिष्ठ और कलिसे से ये जहां सौदागरा जिनकी सौदागरी की खेल लहाद कर रहा है, मुतब जहां नो दरो रहम की हाय ओला गादगरी की खेर इंसान उलट रहा है रुख पे, जिससे नकाब मजहब के एहतमाम फुमसु परवरी की खेर।
तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तक़सीम किया है उस इल्म का तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तू अमन और सुलह का पैगाम बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। एक पार्टी कार्यकर्ता, एक संभाषी, वजह है बेरंगी है गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो। तुमने जो बात सर ए बजम न सुनी चाहिए, मैं वही बात सर ए दार कहूँ तो क्या हो। जब तक शाही ने पहले पल अपनी नज़म ताज महल लिखी थी तो उसे ताज के सरजीले डिजाइन को लेकर ये पंक्तियाँ थी। सेना दहर पे नासूर हैं कोहना नासूर, जिनमें शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खून। दामा दहर पे उस रंग की गुलकारी जिसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खून। कवियों शायरों के संभाषी तौर पर स्थापित कर पाए आमराई की बंगाल का अकाल पूंजीवाद और उपनिवेशवादी नीतियों की वजह से हुआ, और इसके बारे में जो कभी चुप्पी साधे रहे उनकी कटुतम आलोचना शायर ने की थी। साफ है कि शायर अपने आप को क्रांतिकारी श्रमजीवी वर्ग के गुमराह के तौर पर देखा करते और उनकी सफलता में योगदान देने की कोशिश करते। वो स्वयं को उसके गीतकार संभवतः उनके वेनगार्ड अग्रहिम दस्ते की भूमिका में भी देखा करते। तुमसे मोहब्बत लेकर अब मैं किसको राह दिखाऊंगा, तुम परचम लहराना साथी में पर जाऊंगा। सौंदर्य शास्त्र की परिकल्पना जमाना बरसर ए पेगार है, पुरहौल शोलों से तेरे लब पर अभी तक नगमाए ख़याम है साकी। मेरे सरकश तराने सुन के दुनिया ये समझती है कि शायद मेरे दिल को इश्क के नगमों से नफरत है। मुझे हंगामा जंग और जदल से कैफ मिलता है, मेरी फितरत को खरवंजी के अफसानों से रगबत है। मगर एक आँख देखूं वो मेरी पुरसोस रातों को, मैं जब तारों पे नजरें गाड़ कर आंसू बहाता हूँ, तसव्वुर बन के भूली वारदातें याद आती हैं। तो सोच और दर्द की शिद्दत से पहरों तिल मिलाता हूँ। मैं शायर हूँ, मुझे फितरत के नजारों से अल्फत है। मेरा दिल दुश्मन है, नगमा सराई हूँ नहीं सकता। जवां हूँ मैं, जवानी नाजिसों का एक तोहफा है। मेरी बातों में रग ए परछाई हो नहीं सकता। मेरे तरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, गरीबों मुफलिसों को, बेकसों तो बेसहारों को, तो दिल ताब ए निशात ए बजम ए इसरत ला नहीं सकता। मैं चाहूँ भी तो ख्वाबावर तराने गा नहीं सकता। अपने महबूब को संबोधित करते हुए मुझे सोचने दे में शाही लिखते हैं। नौ इंसान पे ये सरमाया और मेहनत का तजात, अमन और तहजीब के परचम तले कामों के प्रसाद, लहलाते हुए खेतों में जवानी के समा और दहकान के छप्पर में न बत्ती न धुआं। ये भी क्यों है, ये भी क्या है, मुझे सोचने दे। कौन इंसान का खुदा है, मुझे कुछ सोचने दे। अपनी मायूस मंगों को फसाना न सुना, मेरी नाकाम मोहब्बत की कहानी मत छोड़। कल कोई मुझको याद करे, क्या कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाने मेरे लिए क्यों वक्त बर्बाद करे। धन्यवाद। आपको कैसा लगा आप सभी लोग बताइए। इसी प्रकार प्यार देते और लेते रहिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे।